नमस्कार दोस्तों, होम्योपैथी लर्निंग सीरीज़ के इस नए वीडियो में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। मैं डॉक्टर एस.पी. दे, कंसल्टेंट होम्योपैथिक फिजिशियन एंड क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट फ्रॉम शिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल, इंडिया से आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ मेडोरिनाम। हाँ दोस्तों, द अमेजिंग नोसोड इन होम्योपैथी, द मोस्ट नीडेड नोसोड इन होम्योपैथी टू ट्रीट एवरी क्रॉनिक पेशेंट। मतलब हर क्रॉनिक पेशेंट को कभी ना कभी आपको मेडोरिनाम देना पड़ेगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट नोसोड ऑफ ए फिजिशियन टू प्रेस्क्राइब डेली हु ट्रीट्स मोर देन 1 or 2 क्रॉनिक केसेस डेली। मतलब अगर आप ऐसा फिजिशियन हैं, ऐसे डॉक्टर हैं जो आप क्रॉनिक केसेस लगभग 2, 4, 5 क्लिनिक में ट्रीट करते हैं, तो हर दिन आपको मेडोरिनाम के बारे में सोचना पड़ेगा, मेडोरिनाम आपको देना पड़ेगा। हु ट्रीट क्रॉनिक केसेस। अगर आप होम्योपैथी स्टूडेंट हैं, होम्योपैथी डॉक्टर हैं, प्रैक्टिशनर्स हैं या होम्योपैथी लवर है, तो ये जो वीडियो है ये मेरे हिसाब से होम्योपैथी लर्निंग सीरीज का आज अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है। क्यों ये जो मैं बोल रहा हूँ, इतना एम्फासिस कर रहा हूँ मेडोरिनाम के ऊपर, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? इसका रीज़न है कि डे बाय डे क्रॉनिक केसेस हम लोगों में ज़्यादा आ रहा है। अगर आप होम्योपैथी प्रैक्टिस करते हैं, एक्यूट केसेस लाइक बुखार, डायरिया वगैरह ये तो आपके पास आता ही रहेगा, लेकिन क्रॉनिक केसेस अगर आप जब आपको मिलना स्टार्ट होगा तब आप देखिएगा बहुत सारे क्रॉनिक केसेस में आपका रुक जाएगा काम मेडिसिन का। आपने एक पेशेंट आया, उसको लाइकोपोडियम दिया, एक पेशेंट आया उसको आपने थुजा दिया, एक पेशेंट आया उसको आपने कैलक्रिया कार्ब दिया, एक पेशेंट आया उसको आपने सल्फर दिया। काम तो हो रहा है, लेकिन जो डिजायर्ड काम, जो रिजल्ट एक्सपेक्ट आप कर रहे हैं वो नहीं हो रहा है। दैट इज द most important time when you think of nosodes, and if you are a expert practitioner, know the homeopathic materia medica properly, then you should think about मेडोरिनाम। कार्सिनोसिन के तरह ये जो मेडोरिनाम है ये एक अंडररेटेड नोसोड्स है, और सबसे पिकुलियर है इसमें और एक इंपॉर्टेंट जो लगभग हम लोग कभी सोचते ही नहीं लाइफ टाइम में। यू कैन नॉट प्रेस्क्राइब मेडोरिनाम or any other nosode with the help of full repertorization, because रिपर्टरी में जो लगभग आजकल हम लोग सब यूज़ करते हैं, सिंथेसिस रिपर्टरी, कैंट रिपर्टरी या पाठक रिपर्टरी या रॉबिन मर्फी रिपर्टरी, अगर आप सॉफ्टवेयर में यूज़ करते हैं, कोई भी रेडार ओपुस हुआ या दूसरा टाइप का सॉफ्टवेयर हुआ, तो कहीं पे भी ये जो मेडिसिन है कार्सिनोसिन, ट्यूबरकुलिनाम, मेडोरिनाम, सोराइनाम, सिफिलिनाम, इसको अंडररेटेड रखा गया है। बहुत सारे सिम्टम्स केसेस में, फैक्ट्स में इसका एंट्री नहीं है, और बहुत सारे जगह पे ये जो नोसोड्स आप यूज़ करते हैं इसको आप ऐसे पर्टिकुलर कुछ सिम्टम्स, ट्रू टू द पाल, ट्रू टू द होल, ग्रैंड रिपर्टराइजेशन, होल रिपर्टराइजेशन के मेथड्स में आप पहुंच भी नहीं सकेंगे, क्योंकि हर नोसोड्स का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है व्हेन वेल सिलेक्टेड रेमेडी फेल्स, देन नोसोड्स कम। नाउ मेडोरिनाम के बारे में हम लोग बहुत सारा जानते हैं, कहीं पे भी आप पढ़ने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो मैंने कोशिश किया है इसको एक नाटसेल में कंट्रोल करने का, कि कौन कौन सा पॉइंट्स मेडोरिनाम का आपको केस टेकिंग के द्वारा, जब आप एक पेशेंट्स का केस टेकिंग करते हैं, जैसा मैंने मेरे होम्योपैथी लर्निंग सीरीज के पिछले वीडियोस में मैंने बताया है, उस पॉइंट्स को हिसाब करके अगर आप केस टेकिंग करते हैं तब कब आपको मेडोरिनाम सोचना चाहिए, एंड व्हाट आर द कन्फर्मेटरी कैरेक्टरिस्टिक गाइडलाइंस ऑफ द सिम्टम्स ऑफ द मेडोरिनाम। सबसे इंपॉर्टेंट मैं कुछ टिप्स, कुछ हाउ मेडोरिनाम इंपॉर्टेंट, व्हेन मेडोरिनाम इंपॉर्टेंट, ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, डॉक्टर सुनीर्मल सरकार जो कलकत्ता के सबसे फेमस होम्योपैथी स्पेशलिस्ट है, उनका नेट्रम कार्ब एंड मेडोरिनाम आर हिज 2 फेवरेट रेमेडीज फॉर इनफर्टिलिटी इन फीमेल्स। देखिए, नेट्रम कार्ब एंड मेडोरिनाम आर द 2 इंपॉर्टेंट रेमेडीज फॉर ट्रीट इनफर्टिलिटी इन फीमेल। Benign tumors of the ovary and uterus
इसमें भी डॉक्टर सुनीलमल सरकार का मेडोरिनाम में बहुत गुड रिजल्ट्स है, स्पेशली इन केसेस व्हिच पाल्सेटिला हैज इंडिकेटेड बट फेल्ड टू एक्ट। डॉक्टर सुनीलमल सरकार हैज प्रेस्क्राइब मेडोरिनाम विथ गुड रिजल्ट्स। इन केसेस ऑफ पार्शियल और टोटल डीपनेस विथ स्ट्रक्चरल डैमेज, कान का मेनर डिजीज हुआ या क्रॉनिक कोई ईयर प्रॉब्लम हुआ जहाँ पे पार्शियल और टोटल डीपनेस हो जाता है, कान में ठीक से सुनाई नहीं देता है, मेडोरिनाम इज ए इम्पॉर्टेंट रेमेडी। डॉक्टर एल.एम. दत्ता ऑफ कोलकाता, पिकुलियर कॉन्कोमिटेंट यूनिब्रो, जो आईब्रोज होते हैं वो ऐसा जुड़ा हुआ रहता है, इसको देख के मेडोरिनाम दे के बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स, मैजिकल रिजल्ट्स अचीव करते थे। डॉक्टर सी.एम. बोगार के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो जो फेमस डॉक्टर सी.एम. बोगार है उनके हिसाब से मेडोरिनाम इज स्ट्रॉन्ग रेमेडी फॉर रेनल पैथोलॉजी, स्पेशली बिनाइन किडनी डिजीजेस, रेनल रिकरेंट रेनल कैलकुली विथ बारबारीज एंड लाइकोबोडियम हैंड फेल। मतलब रेनल स्टोन के केसेस जो हम लोगों के होम्योपैथ के पास अक्सर बहुत ज़्यादा आते रहते हैं और हम लोग ठीक भी करते हैं, जहाँ पे लाइकोबोडियम बारबेरिस टाइप का हेड रेमेडी इंडिकेटेड है, फेल हो रहा है बार बार, मेडोरिनाम इज द रेमेडी। एंड जो रेनल पैथोलॉजी है, जो आजकल बहुत ज़्यादा रेनल फेल्यूर्स वगैरह, क्रॉनिक रेनल फेल्यूर्स हो रहा है, जैसे आईजीए ग्लोमेरुलोनेफ्रोपैथी है, इस सब में भी मेडोरिनाम बहुत ही ज़्यादा इंडिकेटेड होता है। Barnett claims there is no single case of sciatica, right-sided sciatica, which did not improve on medorinam. Right-sided sciatica में बार्नेट क्लेम कर रहे हैं कि मेडोरिनाम से ही इंप्रूव होता है, मेडोरिनाम कभी ना कभी आपको देना पड़ेगा। डॉक्टर विजय वैष्णव would use this remedy in high uric acid pathology with heel pain, typical heel pain of medorinam which is felt on first steeping like Rastax pulsatilla ignatia। मतलब हाई यूरिक एसिड पैथोलॉजी को लेके हम लोगों के पास अक्सर पेशेंट आते हैं जब हील पेन होता है, जहाँ पे हील पेन होता है और फास्ट मोशन में उसका एग्रावेशन होता है, जैसे रास्टक्स इग्नाशिया एंड पल्सेटिला में है, तो आपको मेडोरिनाम थिंक करना चाहिए। मेडोरिनाम का दूसरा नाम, इंपॉर्टेंट नाम, जैसे सिफिलिनाम का होता है ल्यूटिकम, मेडोरिनाम का है ग्लिनिकम, GLINICUM। कहीं पे ग्लिनिकम प्रेस्क्रिप्शन देखिएगा तो आपको मेडोरिनाम याद आ जाएगा। नाउ देखिए, बहुत सारा ऐसा केसेस है जहाँ पे मेडोरिनाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाता है, उसी को स्टार्टिंग में मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, इसके बाद सिम्टम्स में आऊँगा। रॉबर्ट्स क्लियरली एक्सप्लेन दैट मेडोरिनाम हैज़ ए प्रोक्लिविटी और इफेक्टिव पेल्विक एंड यूरोजेनिटल ऑर्गन सच एज ब्लैडर, यूटेरस। तो मेडोरिनाम का यूरोजेनिटल ट्रैक्ट, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, खास करके फीमेल के यूरोजेनिटल किसी भी डिजीज में, इनफर्टिलिटी, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज, एडिनोमायोसिस, एंडोमेट्रियोसिस, मेट्रोरेजिया, मेनोरेजिया, पॉलीसिस्टिक ओवारियन डिजीज, किसी में भी यूटेराइन फाइब्रॉइड, फाइब्रोमायोमा में मेडोरिनाम का बहुत ही अच्छा रोल होता है। बार्नेट कॉल्ड मेडोरिनाम एज ए ग्लिनिकम, सेज ही इज क्योर्ड हिज हाफ left-sided sciatica cases with medorinam, especially if the patient has sour taste and feel the mouth tongue in early morning। तो यहाँ पे बार्नेट पहले राइट साइडेड सायाटिका का क्लेम कर रहे हैं, अभी लेफ्ट साइडेड भी कर रहे हैं। मतलब सायाटिका केसेस में, क्रॉनिक सायाटिका केसेस में जहाँ पे आपका मेडिसिन फेल हो रहा है, वहाँ पे मेडोरिनाम बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। स्वान एंड टेलर फाउंड मेडोरिनाम ए गुड एंटीडोट टू द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा होने के बाद या इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, एक्यूट वायरल फीवर होने के बाद अगर पेशेंट का सुस्ती लगा रहता है, वीकनेस लगा रहता है, ये सेटअप सिम्टम्स में हम लोगों का सल्फर है, कार्बोवेज है, एल्स्टोनिया है, बहुत सारा मेडिसिन है, वहाँ पे मेडोरिनाम भी आप सोच सकते हैं अगर सिम्टम कॉरस्पॉन्ड्स करे। Hubbard says that terminal cough which comes after some illness may clear up with tuberculinum, bacillinum, medorinum और influenzinum। एक खांसी होता है, आजकल तो ये रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा होता है, जो एक्यूट इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस है, वायरल फीवर है, इसके बाद एक कफ डेवलप करता है, खांसी कम ही नहीं होता है। इसको ठीक करने के लिए जो भी आप मेडिसिन देते हैं अगर फेल होता है तो आप डायरेक्ट चले जा सकते हैं। मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं उसमें अक्सर ऐसा होता है कि मैं एक एक्यूट वायरल फीवर को होम्योपैथिकली ट्रीट कर रहा हूँ, कोई एलोपैथी मेडिसिन या मिनिमम पैरासीटामोल कभी पेशेंट घर में ले लिया तो ले लिया। ऐसा पेशेंट को मैं आफ्टर जो उनका फीवर है, जो कब डेवलप करता है, डायरेक्टली बेसिलिनम,
ट्यूबरकुलिनम एंड मेडोरिनम में और इन्फ्लुएंजिनम में मैं जाता हूँ। मैं सिम्टम्स देख लेता हूँ। क्या सिम्टम्स देखता हूँ तो आप वीडियो में आ रहा है। तो ये जो टोटल प्रोसेस है इसको आपको समझना है कि मेडोरिनम को कैसे हम लोग सिलेक्ट करें। फॉर मेडोरिनम मैं स्टार्ट करूंगा द हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट। इससे मैं आप सब लोग जानते हैं जो भी मेटेरियल पर मेडोरिनम में सप्रेस्ड गोनोरिया, सप्रेस्ड साइकोटिक स्टेट्स का हिस्ट्री होता है। तो मैं मायाज़म के ऊपर सीरीज करने वाला हूं। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं या वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को क्लिक करके रखिएगा। मैं अपने चैनल पे व्हाट इज मायाज़म, व्हाट इज द प्रैक्टिकल यूटिलिटी मायाज़म, हाउ टू आइडेंटिफाई मायाज़म, हाउ टू ट्रीट मायाज़मेटिक स्टेट्स एंड हाउ टू प्रेस्क्राइब ए सिंगल रेमेडी और मायाज़मेटिक बेसिस के ऊपर सीरीज ऑफ वीडियो लाने वाला हूँ। तो ये जो तब मैं डिटेल में इसका डिस्कस करूँगा हाउ टू आइडेंटिफाई साइकोसिस मायाज़म। बट एट द केस ऑफ मेडोरिनम में आप देखेंगे पेशेंट्स का साइकोटिक स्टेट्स बरकरार रहेगा। तो साइकोटिक स्टेट्स को हम लोग कैसे समझते हैं? दो कीवर्ड है। मैं किसी भी होम्योपैथी डॉक्टर को कन्फ्यूजन में डालना नहीं चाहता। 1 घंटे का लेक्चर देके कि ये साइकोसिस है, वो सिम्टम साइकोसिस है, दिस इज द साइकोसिस, दैट इज द साइकोसिस। दो आप सिम्टम्स याद रखिएगा, वो है प्रोलिफरेशन मीन्स एक्सेस और प्रोलिफरेशन एंड क्रॉनिकली कंटिन्यूएशन। दिस आर द 2 स्टेट्स ऑफ मेडोरिनम एंड साइकोसिस। मतलब क्या होता है? देखिए, कोई भी ओवर ग्रोथ हो, कोई भी नियोप्लास्टिक ग्रोथ हो, बिनाइन ट्यूमर हो, तो दीज आर द जैसे वार्ड्स होते हैं, मोल्स होते हैं ऊंचा स्किन से, तो दीज आर द साइकोटिक। बेसिकली दीज आर द साइकोटिक एंड क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी स्टेट्स। क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी स्टेट्स मतलब क्रॉनिक पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर, क्रॉनिक ब्रोंकियल अस्थमा, क्रॉनिक COPD, क्रॉनिक आर्थराइटिस, क्रॉनिक rheumatoid arthritis. These are the important states when you should think at that time about antipsychotic medicine and if symptoms corresponds to medorinum. Now मेडोरिनम का जो स्टेट है उसको आप कैसे समझेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट बुक है एलन कीनोट। मैं वहाँ से आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। बहुत ईजी है, आप लोगों ने पढ़ा है, लेकिन समझने का हम लोग भूल जाते हैं। समझने का हम लोगों को जरूरत है। फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल इफेक्ट्स ऑफ मेल ट्रीटेड एंड सप्रेस्ड गोनोरिया व्हेन द बेस्ट सिलेक्टेड रेमेडी फेल्स टू रिलीव और परमानेंटली इंप्रूव। तो सप्रेस्ड गोनोरिया का हिस्ट्री आजकल आपको नहीं मिलेगा। पेशेंट को पता भी नहीं होता है कि उनमें या उनके फादर्स में या मदर्स में सप्रेस्ड गोनोरिया था कि नहीं था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होता है कि सप्रेस्ड गोनोरिया आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर पेशेंट का किसी भी ट्यूमर का ऑपरेशन मदर्स में या खुद में या फादर्स में या ब्लड रिलेटेड डायरेक्ट में डिसेंडेंट में ट्यूमर ऑपरेशन, आजकल सबसे ज़्यादा क्या मिलेगा? मेरे फैमिली में मेरे मदर्स या फादर्स को पेट का ट्यूमर ऑपरेशन हुआ, मेरे मदर को हिस्टेरोस्कोपी हुआ, यूट्रस में ट्यूमर था उसका ऑपरेशन हुआ, कैंसर हुआ था ऑपरेशन कर दिया ठीक हो गया, किडनी स्टोन, रेनल स्टोन मुझको बहुत अर्ली लाइफ में 15-16 साल 21 साल में हुआ, क्रॉनिक एपेंडिसाइटिस या एक्यूट एपेंडिसाइटिस मुझको ऑपरेशन करना पड़ा 15-16 साल 20 साल 30 साल में। These are the important guideline of separate psychotic states in present day. मेरा यहाँ पे वो वाट्स हुआ था, मैंने बाल बांध दिया था, गिर गया, एक बार्निंग करता है, कॉटराइजेशन करता है, उससे मैंने उसको ठीक कर लिया। ऐसा स्टेट अक्सर होता रहता है। सॉरी। फॉर पर्सन सफरिंग फ्रॉम गाउट, rheumatism, neuralgia and diseases of the spinal cord and its membrane, even organic lesions ending in paralysis which can be traced to a psychotic origin. मैंने पहले ही बोला था, rheumatism, arthritis, chronic neurological states like neurological problem of the spine, spondylitis, disc prolapse, spondylomyopathies, spondyloarthropathies, ankylosing spondylitis and its membrane, even organic lesion ending in paralysis, stroke, कार्डियो सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, स्ट्रोक के बाद जो पैरालिसिस होता है, या स्पाइनल कॉज से
प्रोग्रेसिव पैरालिसिस होता है या किसी भी साइकोटिक टेंट के पेशेंट में मोटर न्यूरॉन डिजीज होता है तो भी आप मेडोरिनाम के बारे में सोच सकते हैं। फॉर वोमेन विथ क्रॉनिक ओवराइटिस, सैल्पिंजाइटिस, पेल्विक सेलुलाइटिस, फाइब्रॉइड सीड्स, अदर मॉर्बिड ग्रोथ ऑफ द यूटेरस एंड ओवरी, स्पेशली इफ सिम्टम्स पॉइंट टू मैलिग्नेंसी विथ और विदाउट साइकोटिक ऑरिजिन। ये मैंने पहले ही बता दिया है। फॉर सीरस कार्सिनोमा और कैंसर आइदर एक्यूट और क्रॉनिक इन डेवलपमेंट व्हेन द सिम्टम्स कॉरस्पॉन्ड टू ए हिस्ट्री ऑफ साइकोसिस कैन बी ट्रेस्ड, ये भी मैंने पहले बता दिया है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट लाइन है एलन की नोट में, बियर्स द सेम रिलेशन टू डीप सीटेड साइकोटिक क्रॉनिक एफेक्शन ऑफ स्पाइनल एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। स्पाइनल और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है ऐसा जो साइकोटिक ओरिजिन है डिजीज का, दैट सोराइनम डज टू डीप सीटेड अफेक्शन ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। मतलब अगर न्यूरोलॉजिकल या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का, न्यूरोलॉजिकल जो स्पाइन एंड हेड है इसको इन्वॉल्वमेंट करके, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मतलब रेस्पिरेटरी एंड जीआई ट्रैक्ट एंड हार्ट को इन्वॉल्व करके जो भी प्रॉब्लम्स आपका डीप सीटेड साइकोटिक होता है, जैसे मेडोरिनाम उससे रिलेट करता है, वैसे ही अगर वो म्यूकस मेम्ब्रेन मतलब क्रॉनिक सर्दी खांसी, क्रॉनिक एप्थास, मुंह में छाला वगैरह, या पाइल्स का प्रॉब्लम ये भी म्यूकस मेम्ब्रेन का है, और जो आपका स्किन का प्रॉब्लम है ये अगर है तो आपको सोराइनम एक बार सोचना चाहिए। और हम लोगों का जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे फेमस राइटिंग बुक है केंट का लेक्चर्स, उसमें डॉक्टर केंट लिख रहे हैं मेडोरिनाम को ट्रेस करने के लिए, उसका हिस्ट्री ट्रेस करने के लिए, वन ऑफ द मेनी यूजेस ऑफ दिस रेमेडी इज इन द इनहेरिटेड कंप्लेंट्स ऑफ चिल्ड्रेन। The physician of long and active experience meets many obstinate cases in children. The infant soon emaciates and becomes marasmatic, or a child becomes asthmatic, or suffers from vicious catara or nose or eyelids or ringworms, etc. etc. तो मेडोरिनाम को ट्रेस करना बहुत ही ईजी है। जब भी आप पेशेंट का हिस्ट्री लेते हैं, पर्सनल हिस्ट्री या फैमिली हिस्ट्री, उसमें आपको दिस स्टेट्स का, ये जो स्टेट्स मैंने बताया, ये जो बीमारियां मैंने बताया, इसका आपको इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। ये अगर है कि मल्टीपल लेयर्स ऑफ सप्रेशन पेशेंट में है तो मेडोरिनाम आप दे सकते हैं। और मल्टीपल लेयर्स ऑफ सप्रेशन मैंने पहले जैसे बताया, ये ऑपरेशन, ये चीज़ मुझको हुआ था, दीज आर द हिस्ट्री, पॉजिटिव हिस्ट्री ऑफ मेडोरिनाम। अगर आप पेशेंट में देखते हैं कि 2, 4, 5, 7 ऐसा बहुत ज़्यादा हिस्ट्री ऑफ सप्रेशन उसमें, हिस्ट्री ऑफ साइकोटिक डिजीजेस स्टेट्स उसमें है पेशेंट में या पेशेंट के फैमिली मेंबर्स में, तो जरूर आप मेडोरिनाम के बारे में सोचिए। नाउ द सिम्टम्स ऑफ द मेडोरिनाम। मेंटल सिम्टम्स में सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सट्रीम इंटेंसिटी। मेडोरिनाम पेशेंट का क्या है, वो बहुत ज़्यादा इंटेंस एंड एक्सट्रीम्स होता है। मतलब बात करेगा जोर से, चलेगा जोर से, काम करेगा जल्दी जल्दी, डिसीजन लेगा जल्दी जल्दी, और सब कुछ में एक एक्सट्रीमिटी, एंड प्यार भी करेगा जल्दी, घृणा भी करेगा जल्दी, एक्सट्रीम लेवल एंड इंटेंस लेवल में करेगा। उसमें एक एग्रेशन होता है, फास्ट फॉरवर्ड नेचर होता है, सबसे आगे नेता के माफी को ही आ जाएगा, बात भी वही करेगा। किसी से 2 आदमी बात कर रहे हैं, मेडोरिनाम पेशेंट्स बात को कैच कर लेगा और खुद ही बात करते रहेगा। ये एक एग्रेशन एंड एक्सट्रीमनेस दूसरे कोई रेमेडी में आपको नहीं मिलेगा। ट्यूबरकुलिनम में मिलेगा, लेकिन कहीं कहीं मिलेगा। ट्यूबरकुलिनम रोमांटिक सेंटिमेंटल टाइप का होगा, और ट्यूबरकुलिनम सोचेगा कि मुझको थोड़ा सा रोमांटिज्म चाहिए, थोड़ा सा ऐसा हो, थोड़ा सा ऐसा हो, इंटेंस सेक्सुअल डिजायर, इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी ट्यूबरकुलिनम में भी होगा, लेकिन उसमें एक रोमांटिज्म का खोज रहेगा। मेडोरिनाम में ऐसा रोमांटिज्म कहीं पे भी नहीं है। मेडोरिनाम इज नॉट ए रोमांटिक, नेवर भी रोमांटिक, क्योंकि उसको टाइम ही नहीं है। एग्रेशन, इंटेंसिटी एंड एक्सेसिव से रोमांटिज्म ढूंढने का टाइम नहीं है। लेकिन ट्यूबरकुलिनम हर काज में रोमांटिसिज्म नॉट ओनली मेल फीमेल लव, रोमांटिसिज्म अबाउट नेचर, romantic about feelings, romantic about songs, films, arts, romantic about dressing, मतलब सेंटिमेंट
एक हाई लेवल का रहता है ट्यूबरकुलिनम में, मेडोरिनम में ऐसा नहीं है। द एंजाइटी ऑफ मेडोरिनम, द मेडोरिनम पेशेंट इज एंग्जास, फियर ऑफ डेथ। द मेडोरिनम पेशेंट में look quite a look like Nag's Bhumika, like workaholic. Who is workaholic? Medorinum and Nag's Bhumika. Both are workaholic. बहुत काम करना चाहते हैं, सारा दिन काम करते ही रहेंगे, काम करने से कभी भी थकते नहीं है, घर में 2-4 मिनट बैठते भी नहीं है, कुछ ना कुछ काम ढूंढ लेके करते ही रहते हैं। These are the workaholic nature of the Medorinum and Nag's Bhumika. But Nag's Bhumika is chilly patient, chronic gastric problem रहेगा, डरा हुआ कवार्डिस टाइप का एटीट्यूड रहेगा, सुइसाइड करने तो जाएगा लेकिन सुइसाइड नहीं करके लौट के आके बोलेगा आज नहीं कल मरेंगे। मेडोरिनम सुइसाइड कर लेगा क्योंकि मेडोरिनम में एक इंटेंस एग्रेसिवनेस होता है व्हिच कैन बी फटल फॉर हिमसेल्फ, वो खुद के लिए भी हानिकारक हो सकता है। At the other time, he feels a type of anxious, hurried feeling which not only causes the patient to rush around but also gives him a wild feeling in his head. मेडोरिनम का एंग्सासनेस उसको एक वाइल्ड फीलिंग इन हेड, मैं पागल हो जाऊंगा, इतना सोच रहा हूँ, इतना एंग्सास हूँ, मैं पागल हो जाऊंगा, डॉक्टर साहब ऐसा बोलेगा। We also see मेडोरिनम पेशेंट्स become excessively religious. मेडोरिनम पेशेंट एक्सेसिवली रिलीजियस, भगवान के मानने को वाला, अल्लाह को मानने वाला, गॉड को मानने वाला भी होता है। एंड पर्सनलाइज, सम केसेस प्रेजेंट विथ एक्सट्रीम फोबियाज एंड एंग्जाइटी। तो मेडोरिनम का पेशेंट का बहुत ज़्यादा फोबिया एंड एंग्जाइटी भी रहता है। एक्सेसिव पैशनेट पीपुल हु आर लीड टू प्रॉब्लम्स फ्रॉम स्ट्रॉन्ग नीड्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द पैशन। एक्सेसिव पैशनेट पीपुल होता है, जैसे मैंने पहले बताया, वो अपने पैशन को करने के लिए मेडोरिनम हर टाइम एग्रेशन एंड इंटेंसिफाइड अवस्था में रहता है, उसका माइंड, उसका एटीट्यूड, उसका बिहेवियर। ट्यूबरकुलिनम भी ऐसा है, लेकिन ट्यूबरकुलिनम का जो पैशन है वो अबाउट रोमांटिसिज्म, अबाउट समथिंग, डिजायर टू एक्सपीरियंस एवरीथिंग। मेडोरिनम हर चीज को एक्सपीरियंस करना चाहता है लाइफ में, लेकिन इंटेंस एंड एक्सट्रीम्स के तरह। और ट्यूबरकुलिनम कॉस्मोपॉलिटन नेचर से उसको एक्सपीरियंस करना चाहता है, वो एडवेंचरस भी हो जाता है। मेडोरिनम भी एडवेंचरस होगा, लेकिन वो एक्सट्रीम्स को लाभ करता है इसलिए एडवेंचरस होगा। ट्यूबरकुलिनम भी एडवेंचरस होगा, लेकिन वो कॉस्मोपॉलिटन नेचर, उसको कहीं पे भी आराम नहीं मिलता है, उसका रोमांटिसिज्म फुलफिल नहीं होता है, इसलिए एडवेंचरस होगा। मेडोरिनम पेशेंट्स इज क्रूएल टू एनिमल, जितने भी एनिमल्स है उससे क्रूएलिटी से आचरण करेगा, कभी कभी अपना जो पेट है उसको बहुत लाभ करेगा। एग्रेसिवनेस इवन टू द पॉइंट ऑफ क्रूएलिटी एंड वायोलेंस, इतना एग्रेसिव हो जाएगा मेडोरिनम जो वायोलेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे रिलीजियस डिसहार्मोनी, जो भी धर्म के नाम पे दूसरे धर्म पे आघात करते हैं, दूसरे धर्म के लोगों को मारते हैं, कभी कभी इतना एग्रेसिव हो जाते हैं कि ऐसा एक्सट्रीम बिहेवियर करते। दिस एक्सट्रीमिस्ट रिलीजियस लोग में आप मेडोरिनम सोच रख सकते हैं। एक्सट्रीमिस्ट बॉसेस ऑफ द कंपनीज, एक्सट्रीम लेवल ऑफ डोमिनेट करने का इच्छा दूसरे के ऊपर, जैसे किसी केसेस में हस्बैंड या वाइफ का होता है। एक्सट्रीम लेवल ऑफ डिप्लोमेटिक नेचर, एक्सट्रीम लेवल ऑफ दूसरे को सप्रेस करने का नेचर, इसमें आप मेडोरिनम ढूंढ सकते हैं। फियर ऑफ सेंसेशन ऑफ समवन बिसाइड और बिहाइंड हिम, मेरे पीछे कोई है, मुझको वॉच कर रहा है, ऐसा मेडोरिनम बोलेगा। और कौन बोलेगा दोस्तों मेट्रियोमेटिका में? एनाकार्डियम बोलेगा, बट नॉट मच मायस्मेटिक डेप्थ। एनाकार्डियम एक्यूट स्टेट में बोलेगा, साइक्रियाटिक एक्यूट स्टेट में बोलेगा। मेडोरिनम नॉर्मली ये सालों तक सहन करता रहता है और कभी कभी डॉक्टर के सामने बोल देता है। क्लास्ट्रोफोबिया मेडोरिनम में होता है, बंद जगह का डर। फियर ऑफ इंसैनिटी, फियर अबाउट इज हेल्थ, फियर ऑफ डेथ, मौत का डर, अपने स्वास्थ्य को लेके हर टाइम एक डर, और इंसैनिटी का, मैं पागल हो जाऊंगा, ऐसा डर। बिगिन्स ए सेंटेंस एंड फॉरगेट्स व्हाट ही वाज अबाउट टू से, फॉरगेट्स द नेम, फॉरगेट्स द नेम ऑफ द स्ट्रीट, इवन हिज ओन नेम। इतना भुलक्कर है मेडोरिनम। और ऐसा भुलक्कर कौन कौन सा है? लैक्कानाइनम है, सल्फर है, बहुत सारा मेडिसिन है जो इतना भुलक्कर होता है। लेकिन मेडोरिनम अपना नाम, अपना एड्रेस,
अपना बाबा का नाम, अपना माँ का नाम, अपना चाइल्ड का, वाइफ का नाम भी कभी कभी भूल जाता है। और ऐसा भी कभी कभी बोलेगा, एक बात करना स्टार्ट कर देगा, 2-3 वर्ड बोल के बोल जाए, क्या मैंने बात बोला था अभी, बोलने का मैं क्या बात कर रहा था। ऐसा अक्सर भूल मेडोरी नाम का होता है। स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू बाइट फिंगर नेल्स और इवन द टो नेल्स। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपना फिंगर नेल्स चबाते रहते हैं। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रेड लाइन सिम्टम्स ऑफ द मेडोरी नाम। दोस्तों याद रखिएगा, ये टिप्स आपको यूट्यूब में या किसी भी कोर्स में विदाउट मनी आपको नहीं मिलेगा। कभी कभी पैसा देके कोर्स में जाके भी आपको ये टिप्स नहीं मिलेगा। ये प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा काम करता है। जैसे बहुत ज़्यादा गंदा आदमी, आपको सिम्टम्स नहीं मिल रहा है, आप देखें पेशेंट गंदा नेचर का है, डार्टी नेचर का है, कभी कभी नाक में उंगली देके मुंह में उंगली घुसा देता है, सल्फर। आपको सिम्टम्स नहीं मिल रहा है, आपको पेशेंट का सिम्टम स्टेट्स आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, लेकिन पेशेंट पार्टी कंप्लेन करता है, मेरी लड़की डॉक्टर साहब ऐसे करता रहता है, कभी कभी तो पाँव का जो नाखून है उसको भी दांत से काटता रहता है। मेडोरी नाम। नाउ द जनरलिटीज ऑफ द मेडोरी नाम, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, मैं अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में सबसे ज़्यादा डिफरेंशिएट इसी पॉइंट के ऊपर ज़्यादा करता हूँ, जो फिजिकल जनरल्स हम लोग लेते हैं, क्योंकि ये आसानी से किसी भी पेशेंट में मिल जाता है, इसको हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। मेंटल जनरल्स अगर मिल जाए तो अच्छा है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, फिजिकल जनरल्स के ऊपर हम लोग क्रॉनिक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन सिलेक्ट कर सकते हैं। जो फिजिकल जनरल सिम्टम है उसमें फर्स्ट आता है थ्रस्ट, which is extreme level in मेडोरी नाम, particularly for cold and refreshing things. Even dreams he is drinking. रात में सपना भी देखता है मैं पानी पी रहा हूं। तो मेडोरी नाम इज ए वेरी थ्रस्टी रेमेडी। और कौन कौन का थ्रस्टी रेमेडी है आपका? ब्रायोनिया इज फेमस फॉर हिज एक्सेसिव थ्रस्ट, आर्सेनिक इज फेमस फॉर हिज एक्सेसिव थ्रस्ट, सल्फर भी थ्रस्टी होता है। और उल्टा आप नाक्समॉस्चटा पाल्सेटिला में जाएंगे तो थ्रस्ट आपका कम रहेगा, थ्रस्ट ज़्यादा रहेगा। और एक इंपॉर्टेंट रेमेडी है मार्कसॉल, ज़्यादा थ्रस्ट सलाइवेशन भी ज़्यादा। कैच कोल्ड वेरी इजीली, टेंडेंसी टू कैच कोल्ड वेरी इजीली मेडोरिनम में बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा सर्दी लग जाता है, ट्यूबरकुलिनम को भी लगता है, मेडोरिनम को भी लगता है, सल्फर को भी लगता है। लेकिन मेडोरिनम का जो साइकोटिक टेंट है, साइकोटिक हिस्ट्री अगर फैमिली पर्सनल हिस्ट्री में नहीं मिलता है तो आपका मेडोरिनम प्रिस्क्रिप्शन करना पॉसिबल नहीं है। फिजिकल मेकअप में आप कैसा दिखता होगा पेशेंट? मेडोरिनम पेशेंट पेल, एनीमिक, फिल्दी, डार्टी लुकिंग, लाइक मोर और लेस लाइक सल्फर, बट सल्फर जो होगा थोड़ा सा स्टूप शोल्डर होगा, थोड़ा सा डार्टी लुकिंग होगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड होगा, ब्राइट आइज होगा। मेडोरिनम का उतना ब्राइट आइज नहीं होगा, मेडोरिनम का पेल, एनीमिक, फिल्दी लुकिंग होगा। जैसे ये कुछ आपका पास जो पेशेंट आया है वो भले ही एक मीडियोकर फैमिली से आया है, जो मध्यवित्त हम लोग बोलते हैं, तो लेकिन पेशेंट का जो चेहरा है वो ऐसा कुछ एकदम लोअर मिडिल क्लास जैसा या लोअर क्लास जैसा है। दिस इज द पिक्चर्स ऑफ मेडोरिनम। हीट कोल्ड रिलेशन में एक्सट्रीम हॉट पेशेंट, extreme level of hot patient is medorinum. Who are the other remedies of the extreme hot level hot patient? Pulsatilla is the hot आपका sorry, iodine is the extreme level of hot, sulfur is the extreme level of hot, सिफिलाइनम is the extreme level of hot. These are the hot remedies of our medorinum. उसमें मेट्रीमेडी का उसमें मेडोरिनम भी आता है। पसीना कैसा आता है मेडोरिनम का? बहुत ज़्यादा कोल्ड क्लेमी पार्सपिरेशन। मेडोरिनम का पेशेंट बोलेगा पसीना मुझको बहुत ज़्यादा आता है और पसीना आने के बाद शरीर ठंडा हो जाता है, लेकिन ये उतना क्लियरली नहीं बोलेगा कि मुझको बहुत आराम लगता है। मार्कसॉल पेशेंट का एंड आर्सेनिक का पसीना के बाद एमिलोरेशन है, पार्सपिरेशन एमिलोरेशन। मेडोरिनम का भी आप पकड़ के चल सकते हैं, लेकिन ये क्लियर कट नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। बर्निंग पाम एंड सोल, सल्फर, ग्रेफाइटिस, फॉस्फोरस, लैकेसिस। हाथों के नीचे, पैरों के नीचे जलन होता है, और लैकेसिस और सल्फर में, वर्टेक्स में भी जलन होता है,
लेकिन हाथों के नीचे, पैरों के नीचे जो जलन होता है, इसमें आपको मेडोरिनम, सल्फर लेकेसिस, आपको फास्फोरस, ग्रेफाइटिस और कभी कभी सिफिलिनम, ये सब मिल जाएगा। हाथों के नीचे, पैरों के नीचे जलन। एंड जेनरल एमिलोरेशन, जेनेटिस पढ़ रहे हैं हम लोग। जेनरल एमिलोरेशन एट द सी एंड फ्रॉम सी बाथिंग, मतलब जो समुद्र के पास जाने से मेडोरिनम का प्रॉब्लम एमिलोरेशन हो जाता है, अच्छा लगता है। ऑपोजिटम नेट्रम ग्रुप, जेनरल एमिलोरेशन इन द इवनिंग, लाव्स द नाइट। तो मेडोरिनम का हम लोग जानते हैं एग्रावेशन जो होता है वो होता है दिन से, सुबह से लेकर दिन तक, उल्टा ऑपोजिट ऑफ सिफिलिनम। सिफिलिनम का नाइट एग्रावेशन होता है, मेडोरिनम का डे एग्रावेशन होता है। हिस्ट्री ऑफ गोनोरिया इन द पेशेंट और पेरेंट्स, हिस्ट्री ऑफ अर्ली हार्ट डिजीजेस इन द पेरेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आजकल के हम लोग जो प्रैक्टिस करते हैं, हम लोग अक्सर पेशेंट का फैमिली हिस्ट्री जब लेने जाते हैं तब हम लोगों को ये बताया जाता है कि मेरा जो पापा है उनका हार्ट अटैक या एंजियोप्लास्टी या बाईपास 40 साल की उम्र में हो गया है, 35 साल की उम्र में हो गया है, मेरा पापा का मौत हो चुका है 32, 35, 40 में, सडन कार्डियक डेथ हुआ, टाइम ही नहीं मिला डॉक्टर साहब। दिस इज द इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट साइकोटिक स्टेट्स इन करेंट वर्ल्ड। आजकल आपको गोनोरिया नहीं मिलेगा, सिफिलिस नहीं मिलेगा, लेकिन ये जो सडन कार्डियक डेथ होता है जिसमें टाइम नहीं मिलता है, या सडन का हार्ट अटैक होता है जिसमें टाइम नहीं मिलता है, उसमें उसके बाद एंजियोप्लास्टी, बाईपास, ओपन हार्ट, कुछ भी कीजिए, ये अगर अर्ली स्टेज में है तो उस फैमिली में साइकोटिक प्रीडोमिनेंट नेचर इनहेरिटेड है, जेनेटिक है। एमिलोरेशन फ्रॉम डिस्चार्जेज मेडोरिनम, मतलब पार्सपिरेशन जो मैंने पहले बताया है, पसीना बहुत ज़्यादा होगा और पूरा शरीर में होगा और उस ठंडा एक अनुभूति देके जाएगा, उससे मेडोरिनम का आराम होता है। जनरल एग्रावेशन फ्रॉम डैम्प वेदर एंड लाइक तो एमिलोरेशन ऑल्सो, मेडोरिनम का पेशेंट जैसे रास्ट्रक्स होता है, थुजा होता है, नेट्रम साल्फ होता है, इनके जैसा डालका मारा, इनके जैसा बोलेगा मेरा जो बात का पेन है, ये जो आर्थराइटिस का पेन है, ये डैम्प वेदर में बढ़ता है। एज सेम मेडोरिनम का पेशेंट आपको ये भी बोलेगा मेरा जो ये प्रॉब्लम है ये कॉस्टिकम एंड नाक्स भूमिका के जैसा जो डैम्प वेदर है, जब बारिश ज़्यादा होता है तो कम होता है, मैं अच्छा भी रहता हूँ। दो सिम्टम्स ही मेडोरिनम में साइड बाय साइड इंपॉर्टेंट है। और मेडोरिनम का डिस्चार्ज कैसा होगा, अगर सर्दी लगेगा, खांसी लगेगा, कप कैसा निकलेगा, लाइक पाल्सेटिला, ग्रीनिश और ग्रीनिश येलो, उसमें एक फिश ब्राइन स्मेल, जैसे मछली का जो एक फिश ब्राइन स्मेल होता है, मछली मार्केट में जाने पर आपको जो स्मेल मिलता है, मेडोरिनम का मुंह से आपको अक्सर ये स्मेल मिलेगा। थिंकिंग ऑफ इज कॉम्प्लेंट एग्रावेशन, मेडोरिनम का पेशेंट को थिंकिंग ऑफ इज कॉम्प्लेंट एग्रावेशन होता है। जब भी अपना बीमारी के बारे में सोचेगा उसका एंग्जाइटी बढ़ जाएगा, जब भी अपना बीमारी के बारे में सोचेगा उसका पेन बढ़ जाएगा, जब भी अपना बीमारी के बारे में सोचेगा तो उसका कोई भी एक सिम्टम जो सिम्टम्स उसमें है वो बढ़ जाएगा। और दूसरे रेमेडीज इसमें ऑक्सैलिक एसिड एंड कैल्केरिया फॉस, वेरी इंपॉर्टेंट है ऑक्सैलिक एसिड कैल्केरिया फॉस में कि थिंकिंग ऑफ द कॉम्प्लेन एग्रावेशन, सॉरी डायरिया एंड एजमा स्पेशली, मतलब मेडोरिनम का पेशेंट का और एक पिकुलियर एग्रावेशन है, वह है सुबह 3 से लेके 4 बजे के भीतर अर्ली मॉर्निंग एग्रावेशन, 3 से लेकर 4 बजे के भीतर अर्ली मॉर्निंग एग्रावेशन, जिसमें डायरिया और एजमा अक्सर बढ़ जाता है। अभी मेडोरिनम का जो क्रेविंग्स है, मतलब डिजायर एंड एवर्शन, क्या खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है, एक चीज़ समझ लीजिएगा, दो ड्रग है होम्योपैथी में, मेट्रिया मेडिका में, दो इंपॉर्टेंट मेडिसिन जो पेशेंट आपको बोलेगा क्या खाने को अच्छा लगता है डॉक्टर साहब, सब कुछ हम खाते हैं, सब कुछ अच्छा लगता है, सल्फर एंड मेडोरिनम। देखिए मेडोरिनम क्या खाने में अच्छा लगता है, मीट, फैट मीट, फिश, सॉल्ट, स्वीट्स, आइसक्रीम, अनराइप फ्रूट, ऑरेंजेस, एल्कोहलिक ड्रिंक्स, टोबैको। बात क्या रहा, खाली मिल्क बाद रहा, वेजिटेबल्स बाद रहा। मतलब आजकल के जितने अर्बन इलाका के मतलब शहरों के जितने भी यंग जनरेशन है,
यंग से लेके मिड मतलब 30-40 के एज के जनरेशन है जो फास्ट फूड में ज़्यादा बिलीव करते हैं, घर का खाना सादा खाना में उतना अच्छा लगता है नहीं लगता है, दीज आर ऑल अबाउट मेडोरिनम स्टेट्स। तो मेडोरिनम का पेशेंट्स को 2-3 चीज आपको याद रखना पड़ेगा, मीट, स्वीट्स एंड कोल्ड थिंग्स मेडोरिनम का। लेकिन यहां पे एक चीज जो है, जो एक प्रिस्क्राइबिंग पॉइंट है, वो आपको कोई नहीं बोलेगा। उसमें आपको देखिएगा कि मेडोरिनम का पेशेंट का वार्म फूड एंड अनडाइजेस्टेड फूड बहुत अच्छा लगता है। एक तो मेडोरिनम हॉट पेशेंट है, उसमें मेडोरिनम को कोल्ड फूड एंड कोल्ड ड्रिंक्स बहुत अच्छा लगता है, लेकिन दूसरे स्टेट में मेडोरिनम को वार्म फूड ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वार्म फूड डिज़ायर में रेपर्टरी में बहुत कम मेडिसिन है। अगर कोई पेशेंट बोलेगा आपको कि डॉक्टर साहब मुझको गरम खाना बहुत पसंद है, गरम चाय बहुत पसंद है, हर चीज़ गरम मुझको बहुत पसंद है, एम्फासिस करेगा इस पॉइंट के ऊपर, तो आपका रिमेडी कम होके आ गया लाइकोपोडियम, आर्सेनिक, मेडोरिनम में। वार्म फूड में हम लोग बहुत लिमिटेड में आते हैं, आर्सेनिक, लाइकोपोडियम, मेडोरिनम, साइलेशिया कैलकेरिया का ट्यूबरकुलिनम। आर्सेनिक, मेडोरिनम, लाइकोपोडियम ये सबसे इंपॉर्टेंट है। गरम खाना अच्छा लगता है, गरम फूड अच्छा लगता है, गरम ड्रिंक्स अच्छा लगता है में। कैलकेरिया कार्ब, साइलेशिया, ट्यूबरकुलिनम सेकेंड ग्रेड में है। तो ये 3-4-5 मेडिसिन में आप आ जाते हैं। अगर पेशेंट में ये सिम्टम्स है और क्रॉनिक मेडिसिन आप देने जा रहे हैं, तो ये सिम्टम्स आपको बहुत ज़्यादा याद रखना पड़ेगा। और क्रेविंग फॉर अनडाइजेस्टेबल थिंग्स में मेडोरिनम और कार्बोवेज है, कैलकेरिया कार्ब है, ये सब में आपको और दूसरे भी बहुत सारे रेमेडीज है रेपर्टरी में। और थुजा के जैसा हम लोग अक्सर थुजा सिलेक्शन में घुस जाते हैं, ये दिमाग को लेके चले जाते हैं रॉ ऑनियन डिज़ायर में। तो रॉ ऑनियन डिज़ायर में अक्सर आपको मेडोरिनम मिलेगा, और रॉ ऑनियन से एग्रावेशन में जैसे थुजा है, एवर्शन में भी थुजा है, ऑल मेडोरिनम में भी है। मतलब थुजा का ऑनियन से जो रिलेशन है, एग्जैक्टली मेडोरिनम का भी ऑनियन से वही रिलेशन है। रेवेनस हंगर इमीडिएटली आफ्टर ए मील, मतलब अभी तो खाना खा के तुम उठा, अभी भूख लग गया, ऐसा टाइप का हंगर पेशेंट में होता है। और थर्स्टी फॉर कोल्ड ड्रिंक्स मैंने पहले ही बताया है, ये भी पेशेंट में बहुत ज़्यादा होता है। अभी मेडोरिनम का जो हम लोगों का पर्टिकुलर्स है, उसमें हम लोग जाएंगे। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स में मेडोरिनम पेशेंट क्रॉनिक डायरियाटिक एंड डिसेंट्री ज़्यादा होता है। क्रॉनिक डायरिया एंड डिसेंट्री अर्ली मॉर्निंग एग्रावेशन होता है। कॉन्स्टिपेशन रह सकता है, लेकिन सिफिलिनम के जैसा, सिफिलिटिक कॉन्स्टिपेशन के जैसा इन्वर्टेड कॉन्स्टिपेशन इसमें नहीं होता है। पेप्टिक अल्सर्स विथ पेन व्हिच वेक्स एट पेशेंट एट 2 AM, रात आधी रात के बाद 1-2 बजे अगर पेप्टिक अल्सर या डुओडेनल अल्सर का पेशेंट का दर्द ज़्यादा हो रहा है, तो आपको मेडोरिनम सोचना चाहिए। इसके बाद आ जाता है यूरोलॉजिक। मैंने पहले ही बताया है कि नॉन स्पेसिफिक यूरेथ्राइटिस, यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर, किडनी स्टोन, नेफ्राइटिस, क्रॉनिक और रिकरिंग सिस्टाइटिस, ऑल केसेस में मेडोरिनम आपको सोचना चाहिए। अगर पेशेंट में ऐसा हिस्ट्री है, फीमेल पेशेंट्स आपको बोल रहे हैं कि मेरा बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, तो मेडोरिनम के बारे में आपको जरूर सोचना चाहिए। मैं अक्सर सोचता हूं, मेरे क्लिनिक पे बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट होता है। क्रॉनिक जेनिटलिया, क्रॉनिक वेजाइनाइटिस, यूरेथ्राइटिस, सिस्टाइटिस, स्पेशली इफ दिस ऑकर्स आफ्टर बिगिनिंग ऑफ ए न्यू सेक्सुअल रिलेशनशिप। मतलब आपको अभी के दिनों में फुलमिनेंट एस्टेब्लिश्ड सेक्सुअल डिसऑर्डर नहीं मिलेगा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं मिलेगा, लेकिन क्रॉनिक जो वेजाइनाइटिस है, यूरेथ्राइटिस और सिस्टाइटिस, जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आफ्टर ए सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है, वो अगर पेशेंट हिस्ट्री दे, उसके बाद से प्रॉब्लम होता है, उसका ट्रीटमेंट करने के बाद से प्रॉब्लम होता है, तो आप मेडोरिनम के बारे में सोच सकते हैं। जेनिटल हार्पिस, जेनिटल वार्ट्स, दीज आर द बेसिक प्राइमरी मैनिफेस्टेशंस ऑफ साइकोसिस। ऑर्काइटिस, एपिडिडाइमाइटिस, प्रोस्टाइटिस, प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी, मेल्स में आ गया, ऑर्काइटिस हो गया, एपिडिडाइमाइटिस हो गया, प्रोस्टाइटिस, प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी,
ओवारियन पेन्स एंड ट्यूमर्स, सीवियर डिस्मेनोरिया, सेक्स ड्राइव एक्सट्रीम, बहुत ज़्यादा सेक्स ड्राइव होगा एक्सट्रीम लेवल पे, निम्फोमेनिया एंड सैटिरियासिस, हाई सेक्सुअल ड्राइव्स इन मेल्स एंड फीमेल्स, मैस्टरबेशन इवन इन यंग चिल्ड्रेन, ये एक बर्निंग प्रॉब्लम है, पेशेंट बोलेगा। अब अगर आप उसका सेक्सुअल या थोड़ा सा हिस्ट्री लेते हैं किसी भी मेल्स का, डॉक्टर साहब मैं बहुत मैस्टरबेशन करता था, दिन में 3-4 बार 5 बार 7 बार भी कर लेता था, हर दिन करता था, एक दिन भी नहीं करूं तो अच्छा नहीं लगता था, अभी भी करता हूं, शादीशुदा लोग मैस्टरबेशन करता है, ये अगर हिस्ट्री मिल जाता है तो मेडोरिनाम आपको बहुत जल्दी सोचना पड़ेगा। एक्सट्रीम सेक्सुअल बिहेवियर और पैथोलॉजी, ग्रुप सेक्स या दूसरा टाइप का कोई भी सेक्स, ओरल सेक्स वगैरह, उसके बाद इंपोर्टेंस भी आता है एंड बेबीज विथ शार्पली डिवेलप्ड, सॉरी। तो ये जो है जो परवर्टेड सेक्सुअल बिहेवियर्स है, इसमें भी मेडोरिनाम एक ग्रेड 1 मेडिसिन है। चेस्ट में, चेस्ट का एक इंपॉर्टेंट मेडिसिन है मेडोरिनाम। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियाक्टेसिस, एस्मा, सीओपीडी में मेडोरिनाम बहुत अच्छा काम करता है। एज्मा फ्रॉम चाइल्डहुड, एज्मा एंड एक्जिमा कॉम्बाइंड, मतलब एटोपिक एज्मा, एलर्जिक एज्मा में मेडोरिनाम बहुत अच्छा काम करता है। डिस्पनिया बेटर फ्रॉम एज्यूमिंग नी चेस्ट पोजीशन, तो मेडोरिनाम का एक इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है, अक्सर हर मेटेरिया मेडिका में रहता है कि मेडोरिनाम जो पेशेंट है वो उल्टा होकर सोते हैं, लाइंग ऑन एब्डोमेन, उसका एम्यूलोरेशन होता है हर कंप्लेन का, एंड एज्मा जो होता है नी चेस्ट पोजीशन, जैसे सो जाएगा ऐसे साइड होके सोगा, नी जो होगा ये अपना चेस्ट के या पेट के ऊपर ऐसा करके खींच लेगा, इसको नी चेस्ट पोजीशन बोला जाता है। इसमें मेडोरिनाम बहुत इंपॉर्टेंट एक रेमेडी है। एंजाइना बिगिनिंग इन द अर्ली ईयर्स, जैसे मैंने पहले बताया था, मेडोरिनाम पेशेंट्स के पेरेंट्स में अक्सर सडन कार्डियक डेथ एंड सडन कार्डियक अरेस्ट या सडन कार्डियक ऑपरेशंस का हिस्ट्री रहता है। उसमें पेशेंट में खुद में भी ऐसा हिस्ट्री रहता है कि मुझको एंजाइना मतलब इश्केमिक हार्ट डिजीज के जैसा सीरियस बीमारी बहुत कम उम्र में हुआ है। अभी मेडोरिनाम सबसे ज़्यादा हम लोग जो यूज़ करते हैं वो अक्सर फीमेल सेक्सुअल या मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम में, या हम लोग आर्थराइटिस में, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो मस्क्यूलोस्केलेटल र्यूमेटोलॉजिकल सिम्टम्स मेडोरिनाम का क्या है? ग्रेट स्वेलिंग ऑफ द एंकल्स, ग्रेट सेंसिटिविटी ऑफ द सोल्स ऑफ द फीट, अनकवर्स फीट एट नाइट, आर्थराइटिस विथ हिस्ट्री ऑफ गोनोरिया, स्वेलिंग ऑफ द जॉइंट्स, पफी कंकल्स, पेनफुल स्टिफनेस ऑफ एवरी जॉइंट ऑफ द बॉडी, पूरा शरीर में दर्द, लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, पूरा शरीर में दर्द फैल चुका है, डॉक्टर साहब मेरा कोई भी जॉइंट दर्द नहीं है, ऐसा नहीं है, मेरा जॉइंट्स इतना दर्द करता है कि फूल जाता है, पाफी कंकल्स टाइप का, नोडोसाइटिस, नोट्स टाइप का जॉइंट्स हो जाता है, तो मेडोरिनाम के बारे में आप जरूर सोचिए। वाट्स एंड क्यूटेनियस ट्यूमर्स, एग्रेसिव आर्टिकेरिया, इसमें भी मेडोरिनाम आता है। तो ये जो मैंने अभी तक डिस्कस किया बहुत ही एक बड़ा वीडियो हो गया। अगर आप अभी तक मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको थैंक यू कि इतना बड़ा वीडियो, क्योंकि मेडोरिनाम अगर हम लोग ठीक से डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक से नहीं जानेंगे, तो हम लोगों का ये जो मेडिसिन है ये ऐसा ही रह जाएगा। इसको हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, और होम्योपैथ लोग अक्सर पढ़ने में, नॉलेज एक्सचेंज में सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये गलती कर देते हैं, कोई भी मेडिसिन को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए। अगर आप मेडोरिनाम को अच्छा तरह से जानना चाहते तो मेरे वीडियो को बार बार सुनिए, इसको एक कागज़ में नोट डाउन कर लीजिए, नोट के माफिक जो मैंने बताया, अगर यही कुछ आप याद रखेंगे मेडोरिनाम के बारे में तो आपका मेडिसिन फेल नहीं करेगा। और लास्ट में अभी थोड़ा चिल्ड्रन होके मैं कॉम्पेरेटिव में चला जाऊंगा। द मेडोरिनाम चाइल्ड ऑफन कम्स विद बिहेवियर प्रॉब्लम्स फाउंड टू हैव एक्सेसिव एग्रेशन, जैसे ADHD ऑटिज्म में होता है, एक्सेसिव एग्रेशन इन चिल्ड्रंस एंड हिज अदर फिजिकल कंप्लेंट्स। ही इज ऑफन पेल एंड लुक्स लाइक एनीमिक, जैसे मैंने पहले बताया मेडोरिनाम पेशेंट कैसे दिखने में होगा। बच्चे को अक्सर एक्जिमा, राइनाइटिस एंड एज्मा का प्रॉब्लम लगा ही रहेगा, जो ऑल आर द साइकोटिक स्टेट्स। ही मे हैव वायोलेंट टेम्पर, ऐसा टाइप का होगा। एंटागोनिस्टिक टुवर्ड्स हिज फैमिली मेंबर्स होगा, मतलब ये अपना जो परिवार है उसके मम्मी पापा भाई बहन से ठीक से जवाब नहीं करेगा, इसके अगेंस्ट जाएगा। और मिस्चीवियस होगा,
नॉटी होगा, फॉरगेटफुल होगा, एनवी एंड मैलिशियस होगा। मतलब बच्चा जो है मिडोरी नाम का अच्छा बच्चा नहीं होगा, थोड़ा सा जेलस होगा, थोड़ा सा वो फॉल्ट फाइंडर होगा, थोड़ा सा एगेंस्ट ऑफ द फैमिली होगा, हर बात में जवाब दे देगा, अनसिविलाइज्ड बच्चा होगा, पेल होगा, एनीमिक होगा, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन उसका पीछा नहीं छोड़ेगा, जैसे राइनाइटिस हो गया, एज्मा हो गया, एक्जिमा हो गया, या पेट का कोई प्रॉब्लम जो है डिसेंट्री आईबीएस टाइप का पेट का प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा है बहुत दिन से, ऐसे बच्चे अगर मिल जाते हैं तो आप बेझिझक मेडोरिनम के बारे में सोच सकते हैं। नाउ द कंपैरेटिव मेट्रिया मेडिका, सबसे क्लोज जब हम लोग प्रिस्क्राइब करने जाते हैं मेडोरिनम तो सबसे क्लोज ड्रग्स हम लोगों का कौन कौन सा आता है और उसको हम लोग डिफरेंस कैसे करेंगे। सबसे पहले मेडोरिनम के साथ क्रॉस होता है दो रेमेडीज, वो है साल्फार एंड पाल्सेटिला एंड ट्यूबरकुलिनम। साल्फार में क्या होगा, मेडोरिनम का एग्रेसिवनेस है लेकिन इगोटिज्म, हॉटीनेस, मैंने किया, मैं सब कुछ किया, मैं ही सब कुछ हूँ, ये उतना ज़्यादा मेडोरिनम बोलने के जगह पे नहीं रहता है क्योंकि वो फॉरगेटफुल कॉन्फ्यूज्ड माइंड का होता है। लेकिन साल्फार इज नॉट कॉन्फ्यूज्ड, फॉरगेटफुलनेस उसमें आता है लेकिन कॉन्फ्यूज नहीं है। वो इगोटिज्म में बहुत ज़्यादा सफ़र करता है, हॉटीनेस में बहुत ज़्यादा सफ़र करता है। साल्फार और मेडोरिनम का जो डिजायर है लगभग सेम है, लेकिन मेडोरिनम हॉट फूड भी पसंद करता है, साल्फार कभी हॉट फूड नहीं पसंद करता है। और साल्फार का जो स्टेट है उसमें मेडोरिनम के जैसा डीप सीटेड साइकोटिक हिस्ट्री आपको नहीं मिलेगा वो। और जो प्रेजेंट स्टेट में पेशेंट आपका पास आया है जो कॉम्प्लेन को लेके, उसको अगर आप एक्यूट सोरिक मैनिफेस्टेशन मानते हैं, उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एंड रिजल्ट्स ऑफ साइकोटिक प्रोसेस नहीं मानते, तो आपको साल्फार देना पड़ेगा। साल्फार में स्टैंडिंग इज द वर्स्ट पोजीशन ऑफ साल्फार पेशेंट। सुबह 10 से लेकर 11 बजे से पेशेंट का एग्रावेशन, उस टाइम में ऑल ऑरिफिसेस आर द रेड। साल्फार ये सब में डार्टी फील दी अपीयरेंस, गंदा आदमी, गंदा सब एटीट्यूड, इसमें आपको मेडोरिनम साल्फार आ जाएगा। साल्फार इज नॉट एग्रेसिव इंटेंस लाइक मेडोरिनम। साल्फार जल्दी बात करेगा, जल्दी काम करेगा, यार दोस्त से घुलता मिलता रहेगा, नेता भी बन सकता है, लेकिन इंटेंसिफिकेशन ऑफ द साल्फार इज मेडोरिनम। पाल्सेटिला भी हॉट पेशेंट, मेडोरिनम भी हॉट पेशेंट। पाल्सेटिला का भी माइग्रेटिंग टाइप ऑफ पेन रिमेटॉइड आर्थराइटिस के जैसा होता है, मेडोरिनम की भी होता है, लेकिन पाल्सेटिला में मोर पेन, मोर द चिलीनेस, नो पेन, नो टू पेन आर अलाइक, पेन शिफ्टिंग फ्रॉम हेयर एंड देयर, ये मेडोरिनम में नहीं है। मेडोरिनम इंटेंसिफाइड, एग्रेसिव, एक्सट्रीम लेवल्स, पैशनेट। पाल्सेटिला माइल्ड, यील्डिंग, वीपिंग डिस्पोजिशन, सेंटिमेंटल। तो क्लियर कट इसमें डिफरेंस हो जाएगा। डिजायर एवर्शन में उतना ज़्यादा आपको डिजायर भी पाल्सेटिला का मोर और लेस, मेडोरिनम का इंटेंसिफाइड डिजायर। अब मीट या स्वीट्स पाल्सेटिला को भी अच्छा लगता है लेकिन इंटेंसली अच्छा लगता है मेडोरिनम को। ट्यूबरकुलिनम एक्सट्रीम इन रोमांटिसिज्म, अनफुलफिल्ड नेचर, उसको कहीं पे भी शांति नहीं मिल रहा है, इसीलिए वो कॉस्मोपॉलिटन हो गया है, यहाँ पे घूम रहा है, वहाँ पे घूम रहा है, और हर चीज़ में एक रोमांटिसिज्म, एक आर्ट ढूंढेगा। और चिली पेशेंट एक्सेसिव ससेप्टिबल टू कोल्ड। ससेप्टिबल टू कोल्ड मेडोरिनम भी है, लेकिन एक्सेसिव ससेप्टिबल टू कोल्ड ये एक ही जगह में ट्यूबरकुलिनम मेडोरिनम से एक्सेस है। हिपरसाल्व के जैसा ट्यूबरकुलिनम को भी लगता है कि कहाँ से ठंडा लग गया, कहाँ से मुझको सर्दी हो गया, कहाँ से मुझको एक्यूट कोल्ड पकड़ लिया, मुझको पता ही नहीं चला, ट्यूबरकुलिनम बोलेगा। मेडोरिनम का भी एक्सेसिव टेंडेंसी टू कोल्ड होता है, लेकिन एक ही पॉइंट में ये पीछे है ट्यूबरकुलिनम से। नाक्स भूमिका को मैंने पहले बताया, चिली पेशेंट, आर्डेंट नेचर, बहुत ही जिद्दी टाइप का होता है, लेकिन कावार्डिस भी जो होता है, ये एक नाक्स भूमिका का पेशेंट जो है वो सुइसाइड करने जाएगा, लेकिन सुइसाइड नहीं करके चला आएगा, बोलेगा डर लग रहा है, कल करेंगे। एक ही बात में आप नाक्स भूमिका को समझ लीजिए। मेडोरिनम ऐसा कभी डरेगा नहीं, वो कर देगा। मेडोरिनम हॉट पेशेंट, नाक्स भूमिका चिली पेशेंट। मेडोरिनम फैट मीट, स्वीट्स डिजायर, नाक्स भूमिका भी ऑल्सो डिजायर। मेडोरिनम कोल्ड फूड डिजायर, नाक्स भूमिका नॉट लाइक दैट। मेडोरिनम का एक्सेसिवनेस जो होता है
वो नाक्स भूमिका का नहीं होता है। नाक्स भूमिका इज आर्डेंट टाइप का, उस जिद्दी होता है, लेकिन वो एक्सट्रीम लेवल ऑफ एक्सेसिवनेस में हर मेंटल चीज को नहीं ले जाता है। मेडोरिनम भी वार्कोहोलिक, नाक्स भूमिका भी वाल्कोहोलिक। मेडोरिनम अल्कोहल डिजायर, नाक्स भूमिका अल्कोहल डिजायर, बट नाक्स भूमिका बेसिकली ए सोरिक ड्रग एंड सोरिक स्टेट, सोरिक हिस्ट्री में नाक्स भूमिका ज़्यादा यूज होता है। मेडोरिनम का जैसे मैंने बार बार बताया है, सिफिलिटिक स्टेट और सिफिलिटिक प्रॉब्लम में मेडोरिनम ज़्यादा यूज होता है। लैकेसिस, हॉट पेशेंट मेडोरिनम, लैकेसिस हॉट पेशेंट, लैकेसिस टॉकेटिव, लॉन्ग टॉकेटिव, मेडोरिनम इंटेंसिफाइडली टॉकेटिव। Lachesis is also passionate, Medorinum भी also passionate, Lachesis jealous, Medorinum jealous, Lachesis hypersexual, Medorinum भी hypersexual, लेकिन ये दोनों में डिजायर एवर्शन साइकोटिक हिस्ट्री जो मेडोरिनम में होगा वो लैकेसिस में कभी भी नहीं होगा। कार्सिनोसिन ट्यूबरकुलिनम, कार्सिनोसिन में देखिए हॉट एंड कोल्ड उतना, कार्सिनोसिन का जो मैंने मेरे चैनल पे वीडियो है जरूर देख लीजिएगा। कार्सिनोसिन में हम लोगों को कैंसर का हिस्ट्री मिल जाता है फैमिली में या पर्सनल हिस्ट्री में। रिकरेंसी ऑफ एनी क्रॉनिक इन्फेक्शन और एनी प्रॉब्लम कार्सिनोसिन का एक हॉलमार्क होता है। कार्सिनोसिन का जो होता है मूडी पैशनेट टाइप का माइंड होता है। कार्सिनोसिन उतना एक्सेस लेवल ऑफ बात, एक्सेस लेवल ऑफ डिग्री और थिंकिंग नहीं करता है जो मेडोरिनम करता है। कार्सिनोसिन इंजॉयबल होता है हर चीज़ में, मेडोरिनम उतना इंजॉयबल नहीं होता है। मेडोरिनम को हर चीज़ करना है, इंटेंसली करना है, इंजॉयमेंट कार्सिनोसिन के जैसा मेडोरिनम में नहीं आएगा। कार्सिनोसिन का जो पेशेंट है वो आपका कैफे एलूट कॉम्प्लेक्शन में मिल सकता है, अक्सर मिल जाता है। पीठ में आप देखिएगा तो छोटा छोटा रेड मोल्स, ग्रीन मोल्स, वाइट मोल्स, ब्लैक मोल्स, ये टाइप का बहुत ज़्यादा रहता है। तो कार्सिनोसिन से मेडोरिनम को डिफरेंशिएट करना बहुत ही ईजी है। और ट्यूबरकुलिनम के बारे में बहुत सारा पॉइंट मैंने बताया। ट्यूबरकुलिनम बेसिकली चिली समटाइम हॉट्स, मेडोरिनम हॉट पेशेंट। ट्यूबरकुलिनम मीट डिज़ायर भी है, नहीं डिज़ायर भी है। मेडोरिनम में स्ट्रांगली मीट डिज़ायर है। एक ही पॉइंट में ट्यूबरकुलिनम मेडोरिनम से इंटेंस है। ठंडा लगने के मामले में कहाँ से ठंडा लग रहा है, ट्यूबरकुलिनम को ज़्यादा है, मेडोरिनम में कम है। मेडोरिनम एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम लेवल ऑफ इंटेंसिटी उसका हर थिंकिंग में, फिजिकल मेंटल में रहेगा, एटीट्यूड में रहेगा, बिहेवियर में रहेगा। ट्यूबरकुलिनम का एक्सट्रीम लेवल तो रहेगा अपने पैशन के बारे में, लेकिन आर्टिस्टिक एटीट्यूड रहेगा, कॉस्मोपॉलिटन, यहाँ वहाँ घूमने का बहुत अच्छा उसको शौक है, क्योंकि वो अनफुलफिल्ड है, उसको शांति नहीं मिलता है। तो ये जो वीडियो है ये बहुत बड़ा हो गया। अगर आपको अच्छा लगा है तो बोलिएगा, मैं ऐसा काम आपके सामने बार बार हाजिर करने का कोशिश करूंगा। अगर ये वीडियो को काम का लगा है तो अपने होम्योपैथी दोस्त में, अपने होम्योपैथिक व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में इसको जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों। नमस्कार।